राम नाम का दीपक हमारे हृदय में हो और तुलसी भीतर बहारे जो चाहे उजियार। अंदर भी उजियाला हो और बाहर भी उजियाला हो, क्योंकि यही जगत में सार है। नाम ही जगत में सार है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं है। तो राम 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 हमेशा जपते रहो, उठते बैठते सोते जागते नाम कहे नानक सद भई दिन के काम। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो नाम तो जप भी सकते हैं ना। हम मंदिर नहीं आ सकते, चलो कोई बात नहीं। नाम तो बिस्तर पे स्नान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उसे करना चाहिए। लेकिन ना भी कर सके, कोई परिस्थिति ऐसी हो तो नाम तो जप सकते हैं ना। नाम तो हमेशा चल रहा है, और जो नाम जपेगा वही मुक्ति प्राप्त करेगा। ये कलयुग है। 4 युग हैं जगत में, कलयुग बड़ा महान। राम नाम का सुमिरन करे तो हो जाए कल्याण। कलयुग केवल इसीलिए महान है कि इसमें बहुत कांटे हैं। इतने कांटे हैं कि घर घर में भाई भाई का बैरी बन जाता है। पति पत्नी में एकता नहीं रहती है, परिवार में कोई सुख समृद्धि नहीं रहती। कोई परिवार ऐसा है जिसके घर में राम नाम का सुमिरन होता हो, जिसके घर में एकता है, अन्यथा सब अपनी अपनी खींचातानी में लगे हुए हैं। तो संसार में नाम ही सर्वोपरि है, और जहां नाम का सुमिरन होता हो वहां आनंद ही आनंद है। पता सबको है, लेकिन करता कोई बिरला है। और जगह हम दुनिया भर का धन खर्च कर देते हैं, लेकिन जब भगवान की बारी आती है, किसी संत ब्राह्मण की बारी आती है, तो उसके कोशिश करते हो कि उसके हाथ का भी छीन ले। ऐसा ये कलयुग है, ये कलयुग का परिणाम है। लेकिन कहा विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्र संत गौ माता जब इन पे कष्ट होता है ना, तो भगवान को आना पड़ता है। फिर हम सबको वो सुधार देते हैं अच्छी तरह। जितनी मनमानी हम लोग कर रहे हैं ना, सारी पल भर में निकाल देते हैं। वो किसी को नहीं देखते, केवल और केवल भगवान ने कहा कि औसे मुझे सब मनुष्य सब जीव प्रिय हैं। जड़ चेतन हस्ती चीटी, लेकिन सब में प्यारे मुझे मानव हैं, और मानव में से प्यारे भक्त हैं, और भक्तों में से प्यारे वो हैं जिन्होंने सर्वस्त्र मेरे लिए निछावर कर दिया हो, सब कुछ मेरे लिए। लेकिन ये संसार उनको जीने नहीं देता, और जब जब भक्तों पे, गौ माता पे, संतों पे कष्ट आता है, तो फिर मुझे आना पड़ता है अवतार लेके। कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, तो हर युग में वो जरूर आते हैं। तो इसलिए अच्छी करनी करना भाई, कर्म ना करना काला, और एक आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। अच्छी करनी कर लो,
वही साथ जाएगी। और वो सब कुछ देख रहा है, हमारे सारे कर्मों को लिख रहा है। हम सोचते हैं ना, मैं तेरे से छिपा लूं, मैं इससे छिपा लूं, कोई देख थोड़ी रहा है। उसकी बुराई कर दूं, कोई देख थोड़ी रहा है। उसकी बुराई कर दूं, कोई देख नहीं, लेकिन वो देखने वाला सब कुछ देख रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। तो इसलिए बस नाम का सुमिरन करना है। नाम ही जहाज है। कलयुग में वही महान है जिसने नाम का सुमिरन किया है। वही भवबंधन से मुक्त होके प्रभु के धाम को जाता है। और बहुत से तो ऐसे हैं, नाम की चर्चा हो रही हो तो उठ के चले जाते हैं। वो भी तुलसी बाबा ने कहा है कि तुलसी पिछले पाप से हरि कथा ना सुहात। हमारे जो पिछले पाप हैं ना, अच्छे कर्म किए तो हमें वो अच्छी लगेगी, और यदि हमारे पाप कर्म है ना तो वो अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि अमृत तो भक्त को ही अच्छा लगता है और विष अभक्त को अच्छा लगता है। तो निर्मल मन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छली छिद्र ना भावा। भगवान ने कहा है कि निर्मल मन ही मुझे प्राप्त कर सकता है। निर्मल मन हो, निर्मल तन हो, निर्मल वाणी हो हमारी, तो तभी हम उस प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। और श्री राम जी के चरणों में मन हो, तभी हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि धीरे धीरे कलयुग का घोर कलयुग आता जा रहा है। लेकिन जो दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ऐसा कब नहीं था जब कलयुग नहीं था, ऐसा कब नहीं था जब राम राज्य नहीं था। जो भक्त हैं उनके लिए हमेशा राम राज्य था, जिसका मन प्रभु के चरणों में है। और जो अभक्त हैं उनके लिए हमेशा कलयुग ही रहेगा। वो सुधर नहीं सकते, लेकिन उनको भगवान संतों से ना, ब्राह्मणों से ना सुधरे तो संत सुधार देते हैं। संत नहीं सुधारते तो आके भगवान सुधार देते हैं। तो वो सबको देख रहा है। चिंता किस बात की है? हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, वो सबको देख रहा है, देखने वाला। उसके यहाँ सबका हिसाब है, ये बात याद रखना। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग ना पाए। तो भगवान की नजरों से हम भाग नहीं सकते। उस परमेश्वर की नजरों से कोई नहीं भाग सकता। वो सब का हिसाब एक दिन करेगा। तो यही सत्य है जीवन का। और इस सत्य पे जो चलता है वो कभी गलत काम करेगा ही नहीं। ये सच्ची और पक्की बात है। तो आपने 1 महीने कथा सुनी और खूब कथा सुनी, खूब भगवान ने कृपा करी, और फिर खूब लंगर भी खाया आनंद के साथ। तो ये भगवान की कृपा होती है। जब ऐसा कुछ होता है वहां सतयुग ही होता है, जहां भगवान की कृपा होती है। तो ज्यादा क्या कहना, नाम का सुमिरन करो, बस वही कल्याण कारक है। और कुछ भी साथ नहीं जाना है, केवल प्रभु का नाम ही हमारे साथ जाना है। अब आरती होगी और उसके बाद प्रसाद मिलेगा सबको। बोलिए बांकी बिहारी लाल की, सतगुरुदेव महाराज की। कहाँ गए?